प्राचीन हस्तिनापुर में एक महान राजकुमार रहता था, भीष्म, जिन्हें बचपन में देवव्रत कहा जाता था। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। वहीं उनकी नजर एक युवती पर पड़ी जिसने उनका दिल जीत लिया। वह युवती थी सत्यवती। उसकी सादगी और सौंदर्य से प्रभावित होकर राजा शांतनु उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी पहले से ही उनका पुत्र देवव्रत था। जब देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण पता चला तो उन्होंने पिता के सुख के लिए सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। देवव्रत स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए और घोषणा की कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकार छोड़ देंगे, लेकिन संदेह दूर करने के लिए उन्होंने एक और प्रतिज्ञा ली, वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और कभी संतान नहीं करेंगे। इतनी भयंकर प्रतिज्ञा सुनकर देवताओं ने कहा, यह प्रतिज्ञा भीषण है। तभी से देवव्रत का नाम पड़ा भीष्म। राजा शांतनु अपने पुत्र के त्याग से भावुक हो गए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर तीरों की शैया पर लेट गए। वे सूर्य के उत्तरायण होने तक जीवित रहे और फिर अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया। उनकी कथा त्याग और वचन की महानता को दर्शाती है।